यूपी में सियासत गर्मा गई है और योगी सरकार ने एक बार फिर बुलडोजर एक्शन किया है। योगी सरकार ने अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहिद खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया है। इस दौरान आरोपी की बेकरी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने मिलकर बुलडोजर से बेकरी को जमींदोज कर दिया और इसी के साथ अन्य अवैध संपत्तियों के खिलाफ भी एक्शन की बात कही जा रही है। मोहिद खान भदरसा से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी भी बताए जाते हैं। पीड़िता का मां का आरोप यह भी है कि जब हम शिकायत को लेकर पुलिस चौकी पहुंचे तो दारोगा ने हमसे कहा कि राजू का नाम तो इसमें रखिए, लेकिन दूसरा नाम यानी कि मोहिद का नाम हटा दीजिए। फिर एसपी के दखल के बाद शिकायत लिखी गई। पूरे मामले में पीड़िता के परिजनों से मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात की है। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद भी पीड़ित बच्ची से मिलने के लिए पहुंचे। बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगे। पूरे मामले में अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाइए और डीएनए टेस्ट करवाकर यह साबित कीजिए कि जिस आरोपी का नाम लिया जा रहा है वो वाकई इसमें संलिप्त है या नहीं है। इसी पर होगी बहस। पहले रिपोर्ट। सपा नेता की दुकान पर चला योगी का बुलडोजर। पहले रेप फिर धमकी, एक्शन में यूपी पुलिस। अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बच्ची की मां से सीएम योगी की मुलाकात के 24 घंटे के बाद आरोपी सपा नेता मोहिद खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। दरअसल बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। अब प्रशासन का बुलडोजर सपा नेता की दुकान पर पहुंचा है। इसके अलावा सपा नेता की 4 और प्रॉपर्टीज पर भी बुलडोजर चलने वाला है। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है। प्रशासन ने सपा नेता की 1 करोड़ की जमीन को भी चिन्हित कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने 2 और सपा नेताओं समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों में भदरसा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य शामिल है। तीनों अस्पताल में भर्ती बच्चे से मुलाकात के नाम पर पहुंचे थे और वहां पर पीड़ित परिवार से मामले में सुलह करने का दबाव बनाया गया। परिवार ने इनकार किया तो भड़क गए, साथ ही परिजनों को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। तो वहीं योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद सुबह पीड़ित बच्चे से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। बाहर निकलकर वह फूट फूट कर रोए। कहा अखिलेश का पीडीए झूठा साबित हो रहा है। लगता है इन अपराधियों के सहारे इनकी जीत हुई। साथ अन्याय हुआ है। इससे साबित होता है कि अगर समाजवादी पार्टी मुंह नहीं खोल रही है, कांग्रेस मुंह नहीं खोल रही है, तो ऐसे ही अपराधियों को बचा रही है। उनका सेक्रेटरी मेंबर है और यह माननीय सपा का पीडीए धोखा है। हम पिछड़े में आते हैं, अनुसूचित में आते हैं। हम अपने समाज से अपील करते हैं। हमें जैसे ही मेरे पता चला हमारे पार्टी के लोग खड़े थे और उन्होंने आवाज़ दिया तो मैंने सदन में आवाज़ उठाया। माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें संज्ञान में लिया, उन्होंने भी आवाज़ उठाया और कार्रवाई की। मैं चाहता हूं कि पीड़िता को न्याय मिले और ऐसे अब आगे अत्याचार मेरे समाज पर न हो, उसके लिए कुछ समुचित व्यवस्था है। हमने देश को आज़ाद कराया। बता दें कि लखनऊ में योगी ने सीएम आवास पर बच्ची की मां से मुलाकात की और पूरा घटनाक्रम भी पूछा। बच्ची की हालत के बारे में जाना। इसके 5 घंटे के अंदर ही पूरा कलंदर थाना प्रभारी रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज भदरसा अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है। आज मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा? संतुष्ट है? उन्होंने कहा पूरी कार्रवाई होगी, आपकी मदद की जाएगी, आर्थिक सहायता भी उन्होंने दिया। हाँ, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्या दोषियों पे बुलडोजर या इस तरीके की कोई कार्रवाई की बात? अगर संपत्ति है बुलडोजर चलेगा। और क्या? और सीएम ने कोई आर्थिक मदद? आर्थिक मदद भी उन्होंने दी। जैसा कि आपने तो इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए।
जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोपी झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। इस पूरे मामले को लेकर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि घटना बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि मोहित खान भदरसा से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है। वह समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी है। मोहित की भदरसा में कई प्रॉपर्टीज हैं। मेन रोड पर उसकी बेकरी शॉप है। उसके एक मकान में बैंक भी संचालित हो रहा है। इसके अलावा उसकी कई दुकानें भी हैं जो किराए पर दे रखी हैं। जिस चौकी पर पीड़ित की मां शिकायत करने पहुंची थी वह मोहित खान के घर में ही चल रही थी। आइए अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि दरअसल पूरा मामला है क्या। अयोध्या के पूरा कैलेंडर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्चे से रेप जैसी शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि मोहित ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया और राजू जो मोहित का नौकर है उसने इसका वीडियो बना लिया। फिर राजू ने भी बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। लंबे समय तक दोनों वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ गंदा काम करते रहे। बच्ची जब 2 महीने की गर्भवती हो गई तब इस शर्मनाक वारदात का खुलासा हुआ। पीड़ित की मां ने बताया कि जब हम शिकायत लेकर चौकी पहुंचे तो दरोगा ने हमसे कहा कि राजू का नाम रखिए लेकिन दूसरा नाम हटा दीजिए, यानी कि मोहित का नाम हटा दीजिए। फिर एसपी के दखल के बाद हमारा मामला लिखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।